हेलो डियर स्टूडेंट्स, डाउट नेट के सेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। ये सेशन आपको प्रिपेयर करेगा कि आपको एग्जाम में प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आज का जो सेशन है यानी हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है बायोलॉजी हमें कैसे पढ़नी है, यानी अपने एग्जाम के लिए जीव विज्ञान की तैयारी हमें कैसे करनी है। तो यहाँ हम आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं और कुछ पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। उन पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप अपनी स्टडी करोगे, अपनी पढ़ाई करोगे, तो जीव विज्ञान में तो भाई आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि अर्ली स्टडीज हमने स्टार्ट कर दी है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है हमारे बोर्ड के लिए। तो हमारे पास बहुत टाइम है, तो बहुत टाइम अगर हमारे पास है तो हम क्यों ना उसको अच्छे काम में अच्छे तरीके से यूज कर ले। तो यहाँ आज आपको हम ऐसे बताएंगे कि आपको बायोलॉजी की पढ़ाई कैसे करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जीव विज्ञान का ये जो टॉपिक होने वाला है आज कि हमें हमारी पढ़ाई कैसे करनी है, उसमें बिल्कुल ध्यान से ये सारे पॉइंट्स आपको समझने होंगे कि भाई कहना क्या चाह रही हूं मैं या समझाना क्या चाह रही हूं आपको, और सिर्फ उसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट आपका ये है कि सिलेबस के आधार पे आपको पढ़ाई करनी है। सिलेबस के आधार पे पढ़ाई का मतलब ये है कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में सही सही चीजों को छोड़ देते हैं, यानी जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है हम उसको स्किप कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं और ज्यादा चीजें पढ़ने में लग जाते हैं, और ये ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ही हम यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। तो सिलेबस के आधार पे हमें हमेशा पढ़ना चाहिए। तो यहाँ आपको ये चीज समझना है कि सिलेबस भाई हमारा है क्या, यानी जीव विज्ञान में क्या क्या चीजें हमारे सिलेबस में है और क्या क्या चीजें हमें उनके टॉपिक्स में पढ़नी है। तो उस तरीके से आपको अपना माइंड मेकअप करना होगा कि हमें पता हो हमारा सिलेबस क्या है। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जीव विज्ञान का सिलेबस क्या है, यानी सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। दूसरे पॉइंट पे हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जब भी हम जीव विज्ञान की पढ़ाई करें, अपने सिलेबस को सबसे पहले जान ले, उसके बाद हमें एक टाइम टेबल बनाना होगा। अगर आप अपने सिलेबस में देखोगे तो बायोलॉजी की जो यूनिट्स हैं उनके हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है, अगर आप किसी से पूछोगे तो नॉर्मली लोग कहेंगे कि भाई 6 से 8 घंटे पढ़ो। 6 से 8 घंटे अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हो अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। तो आप सफिशिएंट तरीके से अगर 40 मिनट या 1 घंटे का भी समय एक सब्जेक्ट को देते हो तो बहुत ज्यादा है वो भी आपके लिए। तो करना यह है कि एक टाइम टेबल बना लीजिए कि इस टाइम टेबल में इतने टाइम स्लॉट में आपको क्या करना है, जीव विज्ञान का ये वाला टॉपिक पढ़ना है। इस सिलेबस को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया भाई कि हमें क्या करना है, टाइम टेबल बनाकर पढ़ना है, अपना टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना है। तो पहला पॉइंट हमारा है कि हमें सिलेबस जानना है। दूसरा, सिलेबस जानने के बाद हमें अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना है कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जब भी अपनी पढ़ाई करेंगे तो एक चार्ट बनाकर पढ़ाई करेंगे, एक डायग्राम के तरीके से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि चार्ट जो होता है वो जल्दी आपके दिमाग में क्या करता है, बैठ जाता है चीजों को लेकर के। तो क्या होता है, अगर हम डायग्राम और चार्ट बना करके पढ़ेंगे तो चीजें हमें जल्दी याद होंगी। अब ऐसा नहीं है कि डायग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब बहुत सुंदर डायग्राम बना देना है, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से भी आपको समझ में आ रहा है, एक रफ डायग्राम आप बना लो या एक रफ तरीके से चार्ट प्रिपेयर कर लो, उसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। यानी सिलेबस जान करके आपको टाइम टेबल बनाना है, फिर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसका एक चार्ट बनाते रहो, पॉइंट में चीजें लिखते रहो, जिससे आपके शॉर्ट नोट्स भी बनने लग जाएंगे। अगर रफ डायग्राम बना रहे हो तो एक तरीके से आपके डायग्राम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और किसी चीज को अगर आप कलाकारी में लेकर आते हो तो वो चीजें आपको जल्दी याद हो जाती हैं। तो ये हमारा हो गया क्या कि हमें चार्ट और डायग्राम इन तरीके से बना करके अपनी पढ़ाई को करनी है। अगला पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, अगला पॉइंट ये है कि अपनी जो स्टडी है इसके हमें क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने से मतलब यह है कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड के इस YouTube के चैनल पे आपकी क्लासेस लगाई जाती हैं। अब क्लासेस लगाई जाती हैं तो अगर मैं अपने क्लास की बात करूं, यानी जीव विज्ञान के क्लास की बात करूं, तो मैं आपको नोट्स भी मतलब समझाती रहती हूँ अपने स्लाइड्स में। तो
अगर आप हमारी क्लासेस अटेंड करते हो तो उस समय आपको क्या करना है, एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठना है और जो चीजें मैं अपनी स्लाइड्स में दिखा रही हूं, आपको समझा रही हूं, उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है, ताकि कभी आपको क्या होना पड़े, अगर एग्जाम के लिए जाना पड़े या किसी टेस्ट के लिए जाना पड़े तो एक बार आप अपने ही शॉर्ट नोट्स को देख लोगे तो पूरा लेक्चर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपको जो कुछ भी समझाया जा रहा है उसके क्या करने हैं, आपको नोट्स बनाते रहने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते रहने हैं। उसे आप चाहे डायग्राम के रूप में बना सकते हो, चाहे आप फ्लो चार्ट के रूप में बना सकते हो, चाहे आप पॉइंट टू पॉइंट लिख करके बना सकते हो। तो ये हमारा हो गया अगला पॉइंट कि भाई हमें अपना नोट साथ साथ तैयार करना है। फिर हम क्या करेंगे, अब क्या है कि हमने अपना जब नोट्स तैयार कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि भाई उसको हम एक जगह पर रख देंगे, जब एग्जाम आएगा तभी पढ़ेंगे। अब क्या करना है हमें, हम अगर अपना नोट्स बनाया हुआ है, हमने चीजें पढ़ी हैं फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से, तो हमें उनको रिवीजन भी करना है 2-3 दिन में, या फिर दिन में अगर 10 मिनट का भी अगर आप समय निकाल लेते हो जो कि आपके टाइम टेबल के हिसाब से रूटीन में होगा, उस समय में आप पढ़े हुए चीजों को एक बार सिर्फ देख लो। अगर आप किसी चीज को हर रोज 2-2 4-4 मिनट देखते रहोगे तो वो चीजें आपको भूलेंगी नहीं। स्टडी मटेरियल आपका इस तरीके से क्या होगा, रेडी होने लग जाएगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें पिछले वर्षों के पेपर के आधार पर अपनी पढ़ाई करनी है। यानी पिछले साल के आपके जो सीनियर हो चुके स्टूडेंट्स हैं उनसे आप उनका क्वेश्चन पेपर ले सकते हो और उनके क्वेश्चन पेपर में आप ये देख सकते हो कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बायोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हो। यानी पूरी तरीके से एक अच्छा नंबर ले आने के लिए आपको इन सारे टिप्स की बहुत जरूरत होने वाली है और इसी टिप्स के हिसाब से अगर आप अपनी पढ़ाई करते हो तो बिल्कुल आप टॉप करोगे अपने जीव विज्ञान के सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर आज के सेशन में हमने आपको ऐसा बताया कुछ कि जीव विज्ञान आपको कैसे पढ़ना है, बायोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये टिप्स आपको बिल्कुल अच्छे से समझना होगा कि हमें सबसे पहले अपना क्या करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, फिर हम टाइम टेबल तैयार करेंगे, चीजों के नोट्स बनाते रहेंगे, क्लासेस अगर हम डेली अटेंड कर रहे हैं तो उनके जो नोट्स हैं उन्हें हम रिवाइज भी करते रहेंगे और पिछले वर्षों के पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन आया है उस हिसाब से हम अपनी स्टडी को क्या करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, उस हिसाब से प्रिपरेशन करते रहेंगे। अब यहाँ पर आपको ये सारे टिप्स के बाद एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि आप यहाँ पर टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके जीव विज्ञान से रिलेटेड सारी क्वायरीज पूरी तरीके से सही कराई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। सिर्फ आपको इन टिप्स का ध्यान रखना है, उसके बाद बाकी तो हम आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से कराते ही रहेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने अगले टिप्स वाले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।